experiments with water. So in this chapter, different experiment we are going to do with water. In short, we can say this chapter is about water. We will learn about water in this chapter. So you can see here boat is there. So normally what children they are doing, they used to play with boat. Okay, they make the boat and they allow the boat to float in the water. What flows, what sinks. The heading is what float and what sink. Meaning of this, float means what is the meaning of float and what is the meaning of sink? Can anyone tell सर मैं me if you know? सर मैं बताऊं सर कहना ही Yes, Prani, can you tell me what is the meaning of float? फ्लोट का मीनिंग वो तैरता है Acha, very nice. And sink means? डूब जाता है वो Very nice, डूब जाना. So what float and what sink? This is the question. Okay. Just a minute, beta. 1 minute. Okay, let's start. What float and what sink? क्या तैरता है और क्या डूबता है? सिंपल कॉन्सेप्ट आई विल टेल यू. कैसे मालूम पड़ेगा ये चीज़ तैरेगी और ये चीज़ डूबेगी? ओके, जस्ट आई विल एक्सप्लेन दिस on the blackboard. So I am going to stop the screen and on blackboard I will explain. What float? And what sink? Question is there. Okay, it ends with question. इस क्वेश्चन पूछ रहा है what float, क्या तैरता है और क्या डूबता है? तो हमारा आंसर नॉर्मली क्या होता है कि सर जो हल्की चीज होती है ना वो तैरती है और जो भारी चीज होती है ना वो डूबती है. नॉर्मली हम ऐसा कहते हैं, राइट? कि the things which is heavier, the things which is heavier will sink and the things which is lighter in weight it will float. Okay, normally we answer this question in this way. But what float and what sink, क्या तैरता है क्या डूबता है वो किस पे डिपेंड है पता है, वो टोटली अलग है. देखो हैवी तो बोट भी होती है, हैवी तो बोट होती है. कितनी हैवी होती है बोट? शिप. हाँ, तो वो क्यों नहीं डूबती, वो क्यों तैरती है? यदि हम ऐसा कहें कि सर जो भारी होता है वो इट सिंक एंड जो हल्का होता है वो तैरता है, तो ऐसे बोट होती है वो बहुत भारी होती है तो वो तो डूबनी चाहिए ना. सर मैं बताऊं क्या होता है? देखो बेटा, दिस इज द वाटर. वाटर इज देयर. ओके,
water. Now suppose सर मैं बताऊँ इसका this आंसर। is the paper with me. I have paper. Paper is there. Okay. Water surface. This is the water surface, and this is the paper. All right. Now, when I keep this paper on the surface of the water, it float. It float. Why it float? Because the weight of this paper, is less than the force which is exerted by the water. Listen carefully. The weight of this paper is less than the force which is exerted by the water. Then the things will flow. And if the weight of the paper is greater than the force which is exerted by water, then that object will sink. हिंदी में कहता हूँ, हिंदी में कहता हूँ कि पानी जो होता है ना, पानी वो भी प्रेशर मतलब दबाव ऊपर की ओर देता है. आप ट्राई करना घर पे, जस्ट यू टेक बकेट ऑफ वाटर और उसके अंदर आप टबलर डालना तो ऑटोमेटिक वो टबलर ऊपर आ जाएगा. मतलब प्रेशर आता है नीचे से. अब ये प्रेशर, यदि जो भी चीज हम अलाउ कर रहे हैं ऊपर रखने के लिए, यदि ये प्रेशर ज्यादा होगा वेट से, जो भी चीज हम रख रहे हैं यदि ज्यादा होगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऊपर के ऊपर तैरेगा, नीचे नहीं आएगा. समझ गए? तो यहाँ पे जो पेपर का वेट है ना, सपोज समझ लो 3 ग्राम है, 3 ग्राम पेपर का वेट 3 ग्राम है. ओके. और जो प्रेशर पे एक्सर्ट हो रहा है वो 3 ग्राम से ज्यादा है, मतलब 3 ग्राम से ज्यादा है. तो क्या हो रहा है, जो फोर्स है ना पानी का, वो 3 ग्राम को ऊपर ही रखता है, नीचे आने देता नहीं. क्लियर? अब वॉट सिंक, कौन सी चीज डूब जाएगी? Right now I have mobile in my hand. Mobile is there. Okay, mobile is there. So mobile is very heavier. थोड़ा भारी होता है. And you see the area. ये इतना ही है. So when I keep this mobile on the surface of this water, तो जो प्रेशर इतने एरिया में आएगा ना, इतने एरिया में प्रेशर आएगा, मोबाइल के ऊपर प्रेशर कितना आएगा, इतने एरिया में आएगा, वो इस मोबाइल के वेट से बहुत कम है. इसलिए क्या होगा, मोबाइल नीचे जाएगा, वो ऊपर आएगा नहीं. अंडरस्टूड? तो नॉर्मली जो बोट होती है ना, बोट, वो बोट का एरिया ज्यादा होता है. ठीक है. ये एरिया ज्यादा होता है. दिस एरिया इज वेरी वेरी टू मच. ओके. सो व्हाट हैपन, पानी का जो प्रेशर इतना होता है, एक्सर्ट करता है, ये तो उसको अलाउ नहीं करता नीचे आने के लिए. एंड दैट्स व्हाई द बोट, ऑल्दो इट इज वेरी हेवियर, इट डज नॉट सिंक बट इट फ्लोट. अंडरस्टूड? Understood? All right. Yes, sir. Yes, sir.
what float what sink, what float what sinks. Aisha was waiting for dinner. The name of the girl, one girl is there, her name is Yasha. The name of the girl is Yasha. Okay, she was waiting for dinner. डिनर के लिए वेट कर रही थी. टुडे अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसिस पोटैटोस. क्या कह रही है कि मम्मी आज मेरा फेवरेट फूड बना रही है. और फेवरेट फूड कौन सा है? पूरी है और स्पाइसी पोटैटोस जो हमारे घर पे नॉर्मली पकते हैं, है ना. पूरी साग जिसको बोलते हैं, बटेका की भाजी और पूरी. ऐसा वॉच एज हर मदर roll out the puri and put it in the hot oil. She saw that at first puri sank to the bottom of the pan. As it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. One puri did not puff up and did not float like other. On seeing this, Yasha took some dough and rolled it into the ball. She flattened it and put it in the bowl of water. Alas, it sank to the bottom and stayed there. Okay, now what happened? When Aisha's mother was making puri, so before making puri, what we people do, what mother is doing, first she roll it, है ना, उसको गोल गोल करके रोल करती है. And then that rolled puri is kept inside the oil, hot oil. So what Yasha observed, उसने ये देखा कि जैसे उसने पहले पूरी डाली ना, कच्ची पूरी, सो फर्स्ट इज सैंक, तो पहले तो वो डूब गई ऑयल के अंदर. और फिर जैसे जैसे वो पूरी फूली, पफ हुई, बड़ी गोल गोल होके पफ हुई, मतलब उसके अंदर हवा पड़ी, तो तुरंत वो पूरी ऊपर आ गई. तो ये देखकर यशा को मतलब इतना सरप्राइज होता है कि ऐसा क्यों हुआ. जो चीज़ पहले डूब गई थी वो चीज़ वापिस क्यों ऊपर आ गई. ओके, इसलिए देखो क्या लिखा है. शी सॉ दैट एट फर्स्ट द पूरी सैंक टू द बॉटम ऑफ द पैन. व्हाट शी सॉ? दैट द पूरी विच वॉज केप्ट बाय हर मदर एट द बिगनिंग इट सैंक, वो डूब गई. बट एज इट पफ अप, जैसे वो फूलती है, द पूरी केम अप एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ऑयल, और फिर वो ऊपर आके तैरने लगती है. वन पूरी और बोलती कि एक पूरी तो ऐसी थी कि वो फूली नहीं और ऊपर भी नहीं आई, तैरी भी नहीं. ऑन सीइंग दिस, यशा टुक सम डव एंड रोल इट इनटू द बॉल. और फिर क्या काम करती है, एक आटा लेती है और उसको बॉल बना देती है और फिर वो डालती है पानी के अंदर, तो पानी के अंदर पूरा डूब जाता है. तो यहाँ पे देखो सिंपल चीज़ क्या होगी, ऑब्जेक्ट तैर रहा है और ऑब्जेक्ट डूब भी जाता है. क्यों तैरता है, क्यों डूबता है, वो मैंने आपको यहाँ पे कह दिया कि यदि पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट के वेट से, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, और यदि पानी का प्रेशर कम होगा ऑब्जेक्ट के वेट से, तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा. ओके, नाउ थिंक व्हाट वुड हैपन इफ. अब चलो यहाँ पे सोचना है. आई विल गिव यू 2 मिनट्स, 2 मिनट दे रहा हूँ. ये 3 क्वेश्चन पढ़ लो मन में और सोचो थोड़ी देर. मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं डिस्कस करूँगा. तो मुझे तो इसका आंसर आता है, बता देंगे तो. When you pay your credit card bills on
सर पढ़ लिए। पढ़ लिया सबने? When you pay your credit इसका card आंसर bills ही on आता है। credit, यस सर, यस सर पढ़ लिया। सो बी रेडी फॉर द आंसर। आंसर के लिए तैयार लेना। यस। आंसर मुझे बताना, ठीक है? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। यशा put a puffed when you puri pay your in credit a card bills on bowl credit, you earn of credit water. coins. Would it sink or float? यस। ऐसा पुट अ पफ पूरी इन अ बाउल ऑफ वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट? यदि ऐसा, यहाँ पे पानी की बात हो रही है। ऑयल इज डिफरेंट, पानी अलग है, ऑयल अलग है। ये मत समझना कि जो चीज़ पानी में तैरती है तो वो सेम टू सेम वो ऑयल के साथ होगा, ऐसा नहीं है। म्यूट योर सेल्फ, आई एम गेटिंग द वॉइस। हाँ, ऐसा पुट अ पफ पूरी, वो फुली हुई पूरी डालती है बाउल में, पानी के बाउल में, ऑयल के नहीं। तो क्या वो तैरेगी कि डूब जाएगी? सर वो तैरेगी। तैरेगी। ओके, राइट। सो राइट डाउन हियर, योर स्पेस इज नॉट गिवन, बट यू डू वन थिंग। स्पेस इज नॉट गिवन, डू वन थिंग, you can make line with a pencil, you make line. ओके, ऐसी लाइन बना दो आप पेंसिल से और उसके अंदर आंसर लिखो। इट विल फ्लोट। व्हाट? इट वुड फ्लोट, वो तैरेगी। इट देखो, जिसके आंसर छोटे छोटे होंगे ना वो हम टेक्स्ट बुक में लिखेंगे, भले उसके लिए स्पेस ना हो, लिखेंगे। और जिसके आंसर बड़े होंगे ना वो हम नहीं लिखेंगे, सिंपल। सो लिखो, इट वुड फ्लोट। लिख दिया। सेकेंड क्वेश्चन। Second question will read by Divya Soni. Divya Soni, start reading second question. Divya Soni, are you there in the class? कैसे ज्वाइन होके चले गए हो? If you are there in the class, first you on the video. सर उसका भी ऑडियो ज्वाइन नहीं हुआ है। क्यों, ऐसा प्रॉब्लम है कुछ लगता है? ओके, लीव इट। देन माही। यस सर। रीड सेकंड क्वेश्चन। You put steel plate on the water. Would it sink or float? What would happen to? Yes. You put a steel plate on water. Would it sink or float? What would happen to a spoon? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes sir. Okay. Question. The meaning of the question is, if you put steel plate, you know, the food in which we eat, steel plate. उस प्लेट को यदि आप पानी के ऊपर रखोगे तो क्या होगा? वो तैरेगी कि डूब जाएगी? फिर व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून? सेम टू सेम यदि आप स्पून के साथ करोगे तो उसका क्या हाल होगा? सोचो। सर स्पून डूब जाएगी और प्लेट तैरेगी। स्पून डूब जाएगी और प्लेट तैरेगी।
तो स्पून डूब जाएगी हम्म, स्पून और स्पून डूब जाएगी। क्यों ऐसा हुआ? तो क्योंकि स्पून है ना हल्की होती है। स्पून है ना बहुत वो लाइट होती है, इसीलिए पर पानी का प्रेशर ज्यादा हो गया और पानी का प्रेशर कम हो गया और स्पून डूब गई। वापिस बोर्ड पे देखो आप, वापिस ब्लैक बोर्ड पे देखो, मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। वापिस ब्लैक बोर्ड पे देखो आप, ठीक है? Your answer is right. Your answer is right. Plate will float. Plate will float and spoon will sink. जो प्लेट होगी वो तैरेगी। यदि उसको अपने ध्यान से अच्छी तरह रखा तो, ऐसे अच्छी तरह धीरे धीरे रखा है तो इट विल फ्लोट। यदि आपने थोड़ा टेढ़ा कर दिया है तो डूब जाएगी, प्लेट भी डूब जाएगी। पर उसको ध्यान से रखा है अच्छी तरह, इस तरह से, ऐसे धीरे 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 आपने अच्छी तरह रखा है तो तैरेगी। बट स्पून विल सिंक। अब यहाँ पे both the things are made up of steel only. दोनों चीज स्टील की बनी हुई है, स्पून ऑल्सो एंड प्लेट ऑल्सो। देन why the spoon sink and the plate float? तो ऐसा क्यों कि जो प्लेट होती है वो तैरती है और जो स्पून होता है वो डूब जाती है? तो यहाँ पे देखो, थोड़ा ध्यान देना। सपोज दिस इज द प्लेट and this is the spoon. माफ करना, my drawing is not good. मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, but okay. Now here what happened? The area आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, area of plate, जो प्लेट का जो एरिया है ना वो ज्यादा है, प्लेट का एरिया ज्यादा है। उसके नीचे जितना भी पानी का प्रेशर आ रहा है वो पानी का प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है। द प्रेशर एक्सेप्टेड बाय वाटर इज मोर देन द एरिया ऑफ द प्लेट, दैट्स व्हाई इट फ्लोट। हियर व्हाट हैपन? The thickness of the spoon is it is very small, okay, little thickness is very less, okay, कम होती, पतली होती है स्पून, right? So the area, here you can see the area, जो वाटर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है स्पून पे, एरिया पे, स्पून के एरिया पे, वो क्या होता है, कम पड़ता है। स्पून हैवी पड़ रही है, the weight of spoon is much more, the pressure of exerted by the spoon is much more than the water, that's why it's come down, it will sink. Understood? यहाँ पे वो एरिया फैला हुआ है, एरिया फैलने के कारण क्या है कि हर जगह से उसको प्रेशर मिल रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, पीछे से भी मिल रहा है। बट इन दिस केस, इन स्पून केस, there is a limited area exerted by water, limited है कुछ, मतलब यहाँ पे कम पड़ रहा है और यहाँ पे इनफ है, ज्यादा है, प्लेट से ज्यादा है, इसलिए प्लेट को ऊपर ही रखता है हमेशा। समझ गए? क्लियर? यस सर। ओके। So steel plate will float and spoon will sink. You can write down.
स्टील प्लेट वुड फ्लोट, स्पून विल सिंक, ऐसा लिख दो अपने हिसाब से। सर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वुड द कैप ऑफ प्लास्टिक बॉटल कैप सिंक और फ्लोट ऑन द वाटर? जो प्लास्टिक का जो ढक्कन होता है बॉटल का, वो डूबेगा कि तैरेगा? सर तैरेगा। नहीं, तैरेगा। फ्लोट। हाँ, so write down it will float. हाँ, cap will float. Cap would float. चलो आज इतना ही करेंगे। ओके, रिमेनिंग थिंग वी विल डू ऑन ट्यूसडे नाउ। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन ट्यूसडे। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय। प्लीज कंप्लीट योर वर्कबुक। सेम टू यू, सेम टू यू। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। Same to you. Don't forget to complete your workbook, chapter number 5. Complete in workbook. मैंने PDF भेज दी है। कुछ प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया हो, मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आया हो, तो मुझे व्हाट्सअप करना। ठीक है?